नमस्कार, मिशन 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कर्नाटक का सियासी नाटक और उठापटक एक बार फिर शुरू हो गया है। इस बार एक्शन बेंगलुरु के साथ ही दिल्ली और मुंबई में भी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर अपने विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के 3 विधायकों के मुंबई जाने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां अचानक तेज हो गई। बीजेपी के सारे विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। वैसे तो कहा जा रहा है कि इनमें से कई राष्ट्रीय परिषद की बैठक के लिए दिल्ली आए थे और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए इन्हें रोक लिया गया, लेकिन बाद में सभी को दिल्ली बुला लिया गया और जल्दी ही उन्हें गुड़गांव के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर देने की भी खबर आ रही है। यानी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स एक बार फिर से शुरू होती दिख रही है। आपको बता दें कि राज्य में त्रिशंकु विधानसभा है, यानी किसी भी पार्टी को वहां बहुमत नहीं है। 224 सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी के पास 104 विधायक हैं और वो बहुमत के 113 के आंकड़े से 9 दूर है। अगर कांग्रेस और जेडीएस के 18 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो बहुमत का आंकड़ा घटकर 104 रह जाएगा जो बीजेपी के पास है। इसी को ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी एक बार पहले भी ऐसा कर चुकी है, इसीलिए ये पार्ट 2 कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि उल्टा उसी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज मुख्यमंत्री जी कुमारस्वामी का बयान आया है। मैं बीजेपी एमएलए के साथ रिश्ते में हूँ, मैं उसके साथ बातचीत कर रहा हूँ। मैं बीजेपी एमएलए को तोड़ेंगे, इसी से हमको डर लग रहा है एंड हमारे एमएलए को डर लग रहा है, क्योंकि उसका नाम खराब हो जाएगा उसका कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसीलिए वो एक साथ रहना चाहते हैं। मीटिंग में वो बताया हम साथ में रहेंगे, आपका सामने ही रहेंगे, ऐसे बताया। बीजेपी सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कांग्रेस जेडीएस सरकार गिराने के पक्ष में हैं। पार्टी आलाकमान का कहना है कि अगर वे 18 विधायक जुटा लें तो ऐसा कर लें, लेकिन ऐसा हो पाना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। इस बीच बीजेपी के विधायकों पर डोरा डालने की बात सामने आई है। Will you be ready to join hands with the JDS? No question of joining JDS or Congress does not arise, because we are in opposition. 104% we will sit in opposition party. लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार स्थिर है। Some of our MLAs have gone out. We don't have to worry about. They would have gone for temple. They would have gone for holiday. They would, family outings. We don't know. And nobody has said that they are going to join BJP. हालांकि कांग्रेस और जेडीएस के रिश्ते ठीक नहीं हैं। कुमारस्वामी ने कहा है कि लोकसभा सीटों के बंटवारे में कांग्रेस उनकी पार्टी के साथ तीसरे दर्जे के नागरिक की तरह बर्ताव न करे। तो कर्नाटक में सियासी गतिविधियों में अचानक आई तेजी के पीछे क्या जल्द ही होने वाले लोकसभा चुनाव भी हैं? क्या बीजेपी नहीं चाहती है कि कांग्रेस और जेडीएस मिलकर चुनाव लड़ें? इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। बीजेपी के प्रवक्ता शाशिल नमोशिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जेडीएस के प्रवक्ता दानिश अली साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाशिल साहब, आपका स्वागत है। आप ये बताइए, सबसे पहला आपसे सवाल है कि अगर बीजेपी को ये डर नहीं है कि उनके विधायक टूटने जा रहे हैं, तो यह सिर्फ बहाना बना रही है बीजेपी, या वाकई आप सीरियस हैं ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 करने के लिए? हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। लोटस 2 वैसे कोई बात नहीं चल रहा है। हमारा राष्ट्रीय काउंसिल मीटिंग जो दिल्ली में हो रहा था, 11 और 12 तारीख को वो मीटिंग था। उसके बाद में 13 तारीख को वो अमित शाह से हमारे पार्लियामेंट में जो रणनीति होना चाहिए, जो हमारी तैयारी होना चाहिए, इस सिलसिले में हम नेशनल काउंसिल मीटिंग भी करें और उसके बाद में उनको 1 दिन के लिए रोका गया था। और मैं समझता हूँ कोई भी समय अमित शाह जी उनसे मिलेंगे, उसके बाद में यकीनन वो सभी लोग वापस आ जाएंगे। इसमें कोई ये कहा जा रहा है कि गुड़गांव के एक रिजॉर्ट में उनको रखा जा रहा है कि कहीं कांग्रेस और जेडीएस उनको तोड़ ना ले। नहीं, ऐसी कोई मूवमेंट नहीं है या ऐसे कोई हो भी नहीं रहा है। जो भी हो रहा है वो सब, जो भी बता रहे हैं वो सब गलत है। हमारी कोई ऑपरेशन कमल ऐसा कोई योजना नहीं है। ठीक है, दानिश अली जी, आपको मैं लाना चाहूंगा इस चर्चा में। आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सिर्फ एक रूटीन उनकी बैठक है, इसके लिए सारे विधायक यहां दिल्ली आए हैं। उधर जेडीएस भी नजर रख रही होगी बहुत करीब से, क्योंकि आपकी सरकार वहां पर है। आपको क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी वाकई ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 करना चाह रही है वहां पर? देखिए, बीजेपी के तो डीएनए में पार्टियां तोड़ना रहा है।
किसी से छुपा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कैसे इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के विधायक तोड़े थे उस वक्त के स्पीकर केसीनाथ त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में वहां पर, और कल्याण सिंह जी और बाद में राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री कंटिन्यू किए। कर्नाटक में जब येडियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे, किस तरीके से वहां कांग्रेस और जेडीएस के विधायक तोड़ करके इन्होंने वो ऑपरेशन कमला करके जो है लोगों को रिजाइन करा के मंत्री बना करके माइनॉरिटी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी गवर्नमेंट में तब्दील किया था। तो बीजेपी तो लगातार जिस दिन से कर्नाटक के चुनाव का रिजल्ट आया उस दिन से लगातार इस कोशिश में है। वो तो उनको एक थप्पड़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मारा, तब जाकर के वो सीधे हुए, और फिर जब पटल पर येडियुरप्पा जी की सरकार गिरी तब पीठ लेकिन दानिश जी, अभी आपने सुना होगा जो शोभा जी हैं बीजेपी की नेता है, उनका ये कहना है कि कुमार स्वामी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ विधायक हमारे साथ आ सकते हैं और इस बात से वो डर गए हैं, इसीलिए उनको दिल्ली बुला लिया गया सबको। कुमार स्वामी ये कहे हुए, देखिए मैं यही कह रहा हूँ, जिस दिन से कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बने हैं दानिश जी से पूछा उस दिन से लगातार ये कोशिश जारी है इनकी, लेकिन ये इस कोशिश में कामयाब नहीं होंगे। उल्टा बीजेपी के विधायक जो हैं वो अब कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन हुआ है, बीजेपी के लोग खुद दौड़ने को तैयार हैं दूसरी तरफ, तो ये पूरे देश में माहौल बन रहा है कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद जो है वो देख रहे हैं कि बीजेपी की नैया जो है वो डूब रही है, इसलिए वो दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। आपने अपनी बात अपनी शाशिल जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर ही भगदड़ मची हुई है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सरकार वापस नहीं आ रही है, इसलिए उनके विधायक ही टूटने के लिए तैयार हैं और इसीलिए बीजेपी को खेमाबंदी करनी पड़ी है सबको दिल्ली बुला करके। शाशिल जी, हकीकत यह है कि उनका जो गठबंधन का जो सरकार है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है। तो आपसी में देवेगौड़ा कुछ बोल रहे हैं, एक तरफ कुमारस्वामी भी कुछ कह रहे हैं और परमेश्वर कुछ कह रहे हैं, दिनेश गुंडूराव कुछ कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी जो तालमेल जो बनी थी, जो भी अलायंस हुआ, इसमें कोई काम नहीं चल रहा है और इसके वजह से वो आपसी में अपने आप है ना ब्लेम गेम का काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ ये ब्लेम गेम छुपाने के लिए ये सभी अपवादे जो चल रहे हैं वो उसकी वजह से है। उनका जो इनफाइटिंग जो है ना वो एक सीमा पर पहुंची है, क्या होता पता नहीं, लेकिन हमारे तरफ से वैसा कोई कोशिश नहीं है। हम बस अपने काम में पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम जुड़े हुए हैं। शाशिल कह रहे हैं ये पूरा देश भी कह रहा है, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह के बयान कुमार स्वामी जी के लगातार आ रहे हैं, अभी उनका बयान आया कि तीसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर उनको ट्रीट ना किया जाए, कुछ ये भी बयान आया था कि क्लर्क की तरह वो काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की तरह काम नहीं कर रहे हैं, एक बार बीच में उनकी आंखों से आंसू भी निकल गए थे। तो ये जो मजबूरी है वहां पर सत्ता में रहने की, क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से जेडीएस के सांसद और विधायक जो बेचैन हो रहे हैं? ये सही। सुशील जी, एक बात तो मैं कह दूं कि बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात सही कही कि काम कुछ नहीं हो रहा है जिस तरीके का काम बीजेपी चाहती थी। वहां पर कोई माइनिंग की लूट नहीं हो सकती अब, क्योंकि कुमारस्वामी मुख्यमंत्री, अब येडियुरप्पा और रेड्डी ब्रदर्स तो है नहीं कि वो कर्नाटक की माइनिंग्स को लूटें। वो जिस तरीके का लूट खसोट का काम वहां पर हुआ था बीजेपी की हुकूमत में, वो नहीं हो रहा है, समझे? नंबर एक। नंबर दो, जो आप कह रहे हैं कि कुमार स्वामी ने कहीं नहीं कहा कि वो उनको क्लर्क बन के काम किया जा रहा है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं कब कौन सी मीटिंग में सुना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जब सीटों का बंटवारा हो तो तीसरे दर्जे के नागरिक की तरह ट्रीट ना करें। समर आ रहा है, ट्रीट अस लाइक ए थर्ड क्लास सिटीजन, ये उनका कुमार स्वामी जी का बयान आया है। और जानवरों को आचारा नहीं है, ये सभी का तैयारी बताइए वो छोड़ के अपने आप के ब्लेम गेम में लगे हुए हैं। ये साबित होता है कि ऑल इज नॉट वेल इन जेडीएस एंड कांग्रेस। जी शाशिल जी, अब इनको दानिश जी को जवाब दे लेने दीजिए। जी दानिश जी, दानिश जी, नमोशी जी, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के पद पर रह के प्रधानमंत्री जी किसी फेक न्यूज पर रिएक्ट करें, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। खुद कुमारस्वामी जी ने परसों ट्वीट करके कहा कि मैंने ये क्लर्क का बयान कहीं नहीं दिया, किसी मीटिंग में नहीं दिया,
कोई कोट कर रहा है दूसरा आदमी, देखिए पूरा फेक पे चला है। बीजेपी की पूरी सियासत पिछले 2013 से लेकर अब तक फेक न्यूज पर चली है और जुमलों पर चली है। इन्होंने पूरा देश जुमलों पर चलाया है। नहीं ठीक है, आप जो कुमार स्वामी जी ने कहा कि तीसरे दर्जे के नागरिक की तरह ट्रीट ना किया जाए, जो एक बार उनकी आंखों से आंसू निकल गए कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, इन सब पर भी तो कुछ बोल दीजिए। नहीं, सुनिए सुशील जी, आंखों से आंसू जो निकले थे वो कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे, और कार्यकर्ता जब कुमार अन्ना जिंदाबाद कह रहे थे, मुख्यमंत्री जिंदाबाद कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा दर्द ये है, मैंने इतना काम किया 5 साल विपक्ष में रह करके, मुझे उम्मीद थी कि मेरे कार्यकर्ता इतना काम करेंगे कि कर्नाटक की जनता मुझे फुल बहुमत की सरकार देगी, लेकिन मैं फुल बहुमत की सरकार नहीं मिली, मुझे कोएलिशन में जाना पड़ा, और वो भी नंबर 2 क्या पार्टी है, 2/3 जो है कांग्रेस के मिनिस्टर्स हैं उसमें। तो वो दर्द उनका जो था कार्यकर्ताओं के साथ, वो अपने दर्द को बता रहे थे। हाँ ठीक है, तो इमोशन में उनके आंसू छलक आए, उसमें क्या बुरी बात है। पर उनको ना ट्रीट किया जाए जब लोकसभा सीटों के बंटवारे की बात हो तो है, जो दबाव में सरकार चल रहा है। जी शाशिल जी बोलिए। तो ये साबित होता है, जिम्मेदारी का शाशिल जी बोल रहे हैं, निगम मंडली का जो परसों जो अनाउंसमेंट हुआ था, कुछ निगम मंडली उन्होंने अनाउंस किया, कुछ नहीं कर पा रहे। कांग्रेस का रणनीति ये था कि जो मिनिस्टर्स जेडीएस के हैं उसमें उनके निगम मंडली के चेयरमैन उनके बनाए। ये ऐसा कोई होता नहीं, लेकिन ये सभी कुछ कर रहे हैं। इस नाराजगी से वो कुमार स्वामी हो या देवेगौड़ा जी वो बात कर रहे हैं, इसमें स्पष्ट होता है। दानिश जी अब सवाल ये आ रहा है कि कांग्रेस के 3 विधायकों को क्या जरूरत पड़ गई थी मुंबई जाने की, और जब से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है तब से ज्यादा नाराजगी दिख रही है कांग्रेस के भीतर। पता नहीं होता है कि ऐसे नमूने पे यह सरकार चल रहा है। दानिश जी को बोलने दीजिए, शाशिल जी 1 मिनट दानिश जी को बोलने दीजिए। जी दानिश जी। सुशील जी देखिए, एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह दूं, जनता दल सेकुलर का सेक्रेटरी जनरल होने के नाते और वहां की समन्वय समिति का जो सरकार है उसका संयोजक होने के नाते, अभी तक लोकसभा की सीटों के बंटवारे के बारे में हमारी ऑफिशियल बातचीत ही शुरू नहीं हुई है। अगले हफ्ते मैंने 24 तारीख को बैठक बुलाई है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसमें पहली प्रिलिमिनरी डिस्कशन स्टार्ट होगा। ये खाली अखबारों में बयानात, अखबारों में चर्चाएं कौन से कितना, और देखिए जब हमने समझौता किया था, ये कोलिशन बनाया था, तो उसी में तय कर दिया था 2/3 1/3 मिनिस्टर्स कांग्रेस के होंगे, 2/3 1/3 मिनिस्टर जेडीएस के होंगे, 2/3 बोर्ड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कांग्रेस के होंगे, 1/3 जेडीएस के होंगे, और मोर और लेस 2/3 1/3 का ही फॉर्मूला लोकसभा की सीटों का रहने वाला है। कहीं कोई झगड़ा कहा जा रहा है ना दानिश जी, कांग्रेस कहां मान रही है इस बात को? एनडीए अपने कुंबे को संभाले, इनकी 6 पार्टियां छोड़ करके पिछले 1 महीने में डूबती नैया को छोड़ करके दूसरी तरफ चली गई, तो ये ज्यादा जो है खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचने वाली कहानी बीजेपी कर्नाटक में करना चाहती है। इनके हाथ कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए अब लेकिन आपने दानिश जी ये जवाब नहीं दिया, आपने सारी कहानी बता दी, आपने ये जवाब नहीं दिया है कि वो जो 3 कांग्रेस के विधायक है वो क्यों गए मुंबई, क्यों चले गए मुंबई, वो 3 कांग्रेस के विधायक मुंबई क्यों चले गए, इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं कि जब से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तब से कांग्रेस के भीतर नाराजगी बढ़ रही है। 3 विधायक सुशील जी, आपको याद होगा 2 विधायक सर्टिफिकेट लेकर के जब निकले थे तो उनको रास्ते से स्पेशल प्लेन में बिठाकर बेल्लारी से सीधे दिल्ली ला दिया गया था, तो किसी से छुपा नहीं है। अब उन्हीं 3 में 2 विधायक ऐसे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहीं मन्नत मांगने गया होगा, बंबई से शिरडी का रास्ता जाता है, साईं बाबा के दरबार में हो सकता गए हो, तो ऐसा बहुत निश्चिंत लग रहे हैं, लग रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ है और ये सिर्फ जो है चाय की प्याली में तूफान उठा है। लेकिन शाशिल जी और दानिश जी, मैं भी फिलहाल एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। ये सवाल भी पूछेंगे दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता से कि क्या इनकी भी जोड़ी फिर से बन सकती है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की उठापटक पर। शाशिल जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा फिर से, क्या यह सही नहीं है कि आप चाहते हैं कि 18 विधायक जो है वो कांग्रेस जेडीएस के इस्तीफा दे दें ताकि बहुमत का आंकड़ा आप पाले? देखिए,
मैं अभी भी स्पष्ट कर चुका हूं कि उनमें इनफाइटिंग काफी कुछ चल रहा है और कोई तालमेल नहीं बन रहा है, और सरकार मतलब वो लोगों को उत्तर देने के इसमें नहीं है। तो ऐसे हालत में अगर खुद अपने कुछ गलतियों से या जो डिसिडेंट्स वहां पे चल रहा है उनके गलतियों से या जो अलायंस है जो नहीं चाहते अलायंस करना, अगर वो गिर जाता है तो वी आर डेफिनेटली देयर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन हम इसमें हमारी कोई कोशिश नहीं है, हम कोई कोशिश कर भी नहीं रहे हैं, बस आराम से हम विपक्ष में है। विपक्ष कि में बिल्ली के भाग से छीका टूटे, अगर छीका टूटता है तो फिर आप जो है मक्खन खा लेंगे। तैयारी हमारी चल रही है बस। ठीक है दानिश जी वो कह रहे हैं कि अगर आपके अपने उससे अंतर विरोध से और जो लड़ाइयां चल रही है, अगर सरकार गिरती है तो बीजेपी तैयार है सरकार बनाने के लिए, लेकिन वो अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी, ये पूरा देश जानता है, पूरा कर्नाटक जानता है कि ये किस दिन से और कैसी कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन से, जिस दिन से चुनाव का रिजल्ट आया उस दिन से इनकी कोशिश जारी है, लेकिन इनकी सारी कोशिशें नाकाम होंगी। इनके पाप को जो है कर्नाटक की जनता ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे। ये कोशिशें कितनी भी कर लें, क्योंकि ये डेस्परेट हैं अब, क्योंकि इनके अलाइज इनको छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे ही ये सोच रहे हैं कि हमारे कोएलिशन में कुछ आपस में वो कुछ झगड़ा हो जाए, तो ये इनकी कोशिश नाकाम। येडियुरप्पा जी ने विधानसभा के पटल पे कहा था, अरे सीतारमैया जी आप 78 विधायक लेकर के बताइए, पीछे बैठे हैं कुमारस्वामी 38 लेके मुख्यमंत्री बने। तो ये कितना ही भी चढ़ा लें, कुछ नहीं होने वाला। जेडीएस कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है उसके अंदर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होगा। ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी और रिटर्न एग्रीमेंट है जेडीएस कांग्रेस के बीच में कि ये सरकार 5 साल चलेगी। ठीक है, मैं आपको दोनों को एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा इससे पहले कि मैं आपसे विदाई लूं, कि आप लोग पहले भी साथ काम कर चुके हैं, क्या भविष्य में कोई संभावना है कि बीजेपी और जेडीएस साथ आ जाएं? दानिश जी। बीजेपी और जेडीएस जो है दोनों अलग धुरी की पार्टी हैं। आइडियोलॉजिकली हम कांग्रेस और जेडीएस क्लोज हैं, इसलिए मिलकर गठबंधन चल रहा है। बीजेपी और जेडीएस का साथ आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और शाशिल जी, आप हुआ था, शाशिल जी आप पहले दोस्त रह चुके हैं, क्या फिर से दोस्ती हो सकती है जेडीएस के साथ? उसके साथ नहीं थे क्योंकि वो किसी मजबूरी में कुमारस्वामी ने हम नहीं कर रहे हैं। हम विरोध पक्ष में लेकिन हम उनको 104 मेंबर रहते हुए भी हम खुशी है। बस हमारी शाशिल जी का जवाब। शाशिल जी पार्लियामेंट का, हम पार्लियामेंट की तैयारी छोड़ के हमारे एजेंडा में कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। अब बस उसके तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस और जेडीएस अपना कोएलिशन संभाले और पार्लियामेंट में बताएं कि आगे सरकार किसका होगा। जिस काम में हम लगे हुए हैं, हमारा और कोई विचार नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी आपका और शाशिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कर्नाटक की उठापटक पर बातचीत करने के लिए।